बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और 30 अप्रैल 2025 को एफबीआर ने एक लेटर इशू किया है जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन के बारे में SRO 709 था। 709 की हमने वीडियो भी अपलोड की जिसमें बताया गया था कि इसमें कारपोरेट सेक्टर को 1 मई 2025 से अपने आप को एफबीआर के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कराना होगा और नॉन कारपोरेट रजिस्टर्ड पर्सन को 1 जून 2025 से अपने आप को एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करवाना होगा, जिसमें वो ई इनवाइस इशू करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इनवाइस जो एफबीआर के सिस्टम के साथ होगी। लेकिन उस वक़्त जो हमारी वीडियो है उसमें भी बहुत सारे लोगों की तरफ से कमेंट्स आए कि कैसे पॉसिबल है कि इतनी जल्दी में ये हो नहीं सकेगा, एफबीआर इसको कंप्लीट कर नहीं सकेगा, पराल कर रहा है और कोई 2-3 कंपनीज़ हैं तो वो इतनी जल्दी इसका प्रोसेस कंप्लीट हो नहीं सकेगा। तो रिजर्वेशन थी सबकी, लेकिन मैंने उसमें बताया था कि उसमें एक लॉ की शिक है कि आप कंसर्न्ड कमिश्नर से उसकी इजाज़त ले सकते हैं और वो डेट एक्सटेंड हो सकती है आपके लिए, लेकिन कंसर्न कमिश्नर की इजाज़त के साथ। लेकिन अब एफबीआर ने 30 अप्रैल 2025 को एक लेटर इशू कर दिया जिसमें तमाम चीफ कमिश्नर्स जो थे, लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस के चीफ कमिश्नर्स, मीडियम टैक्स पेयर ऑफिस के चीफ कमिश्नर और कारपोरेट टैक्स ऑफिस के चीफ कमिश्नर और रीजनल टैक्स ऑफिस के चीफ कमिश्नर को कि सब्जेक्ट क्या है उसका, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन ऑफ टैक्स पेयर, जो कि एक SRO 709 था, उसमें एक्सटेंशन रिगार्डिंग कि उसमें एक्सटेंशन कर दी गई है। वो कैसे एक्सटेंशन की गई कि एक एफबीआर के पास ऑप्शन है कि वो 74 के तहत, सेक्शन 74 1998 के तहत उसमें एक्सटेंशन कर सकता है। तो उसमें बताया गया कि जिन्होंने पराल के ज़रिए या रूल 150Q सेल टैक्स रूल के करनी थी, उनकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। जो कारपोरेट रजिस्टर्ड पर्सन है वो 1 डे ऑफ जून 2025 तक, यानी कि 1 महीना इसमें कर दिया। जो पहले जो इनका 1 मई से था अब 1 जून 2025 से हो गया, और जो नॉन कारपोरेट रजिस्टर्ड पर्सन है उनको 1 डे ऑफ जुलाई 2025 से हो गया। तो इनके लिए 2 मंथ की आप कह लें कि ऑप्शन आ गई कि 2 महीने तक ये इनके पास टाइम आ गया नॉन कारपोरेट, और कारपोरेट के पास 1 मंथ का टाइम आ गया। तो अब इसमें मोस्टली लोग हो जाएंगे। ये सेक्रेटरी सेक्रेटरी हैं खालिद महमूद साहब, उन्होंने ये लेटर इशू किया है और ये सेक्शन 74 के तहत जिसमें पावर है बोर्ड के पास कि वो एक्सटेंड कर सकता है डेट सेल्स टैक्स की, तो उन्होंने एक्सटेंड कर दी है। तो इसी तरह कंप्यूटराइज सिस्टम जो लाइसेंस इंटीग्रेटर या पराल के थ्रू करवाना है 150Q रूल के तहत, तो वो अब डेट उसकी एक्सटेंड हो गई है और उम्मीद है कि इस डेट में टैक्स पेयर से फैसला करने में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।